नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि आप पता चल रहा है कि इंडियन नेवी MRSSR नवंबर 2024 बैच के लिए जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडियन आर्मी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और एयरफोर्स की ये तीनों क्लासेस, SSC GD, ये तीनों क्लासेस, चारों क्लासेस एक ही में मर्ज करके चल रही हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 जनवरी का देख रहे हो आप, करंट अफेयर्स के बारे में है। और करंट अफेयर्स बेटा कोई बहुत वो नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर जो आते हैं बेटा, न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ हम फंसते हैं। फिर हमको ये रहता है कि कौन सी बुक पढ़ लें जिसमें से हो जाए। इसलिए बच्चों, आप जल्दी से जल्दी अग्निवीर योद्धा चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने पिछला भी वीडियो बना दिया है 2 जनवरी का। ये 3 जनवरी का वीडियो अपलोड होने जा रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि जो करंट अफेयर्स है आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ताकि आप पे लोड ना हो, वर्डन ना हो। 7 से 8 मिनट का ये वीडियो है, जो आप इसको देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर आपको जानकारी में है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ चैनल पे, ठीक है। इंडियन नेवी एहसास का करंट अफेयर का 3 जनवरी का आज का डेट का दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आज का सबसे जो बड़ा है, हिट एंड रन मामला आ रहा है, ठीक है। ये हिट एंड रन है क्या, किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ठीक है ना, यानी कि गाड़ियों से संबंधित है, व्हीकल से संबंधित है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में नए प्रावधानों के अनुसार जो कोई भी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और इसके तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, इस घटना पर 10 साल तक की सजा होगी, ठीक है। इस घटना पर 10 साल तक की सजा होगी, ठीक है। तो ये जो मामला है ये हिट एंड रन का है। इससे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि हिट एंड रन का मामला जो है वो किससे संबंधित है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें मैक्सिमम जो है वो कितना, मतलब कितना साल की सजा का प्रावधान दिया गया है, तो 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। ये पहला जो आ रहा है, इस समय पेपरों में काफी सारा आप जगह पे देख रहे होंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपने दूसरा जो अभी का न्यूज़पेपर के माध्यम जो करंट अफेयर मैंने निकाला है, हानेडा हवाई अड्डा। हानेडा हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि जापान है ना, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डा है, ठीक है। कौन सा हवाई अड्डा है? हानेडा। आधिकारिक तौर पे टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। तो पूछ दे, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी पूछने रहेंगे तो बोल सकते हैं कि हानेडा हवाई अड्डा को हम किससे संबंधित है, मतलब किस देश से संबंधित है, या टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को और किस नाम से हम जानते हैं, या मतलब ज्यादातर में यही पूछेगा कि हानेडा जो हवाई अड्डा है वो किससे मतलब वो किस देश से संबंधित है। अब ये हानेडा है तो काफी लोगों के नाम में इधर उधर होगा, तो ये ठीक है। तो ये आप जान लो कि ये टोक्यो जापान का है, और कभी कभी इसे टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा या हानेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र की सेवा करने वाले 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, ठीक है ना, यानी कि ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र की सेवा करने वाले 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है। दूसरा नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि पहला कौन सा है? पहला जो है हानेडा हवाई अड्डा है, हानेडा हवाई अड्डा, पहला हानेडा हवाई अड्डा जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी के सुर्खियों में हुआ। असल में हुआ ये था कि हानेडा हवाई अड्डा पे कोई विमान जो था उसमें आग लग गई थी, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका थोड़ा सा सुर्खियों में है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बताया जाए। और जो दूसरा है वो है नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला हो गया हानेडा हवाई अड्डा और दूसरा जो है नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंडियन नेवी, MRSSR, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, SSC GD में जो भी अगर क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं। और वो क्वेश्चन उठाने का मतलब होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हानेडा हवाई अड्डा के बारे में पूछ, हो सकता है वो पूछते जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो जापान की राजधानी है, या निम्न में से नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश से है, तो नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जापान से संबंधित है या टोक्यो से संबंधित है। तो आप इस चीज को बता सकते हैं।
एक पेपर में बहुत सारे जगहों में ये भी आ रहा है, एक नाम लिख के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी जिसको बोलते हैं, ईडी। ठीक है, तो मैंने इसको भी लिख दिया क्योंकि ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। ठीक है, यानी प्रवर्तन निदेशालय। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, और इनके जो अभी प्रमुख हैं इस समय, मुखिया जिनको बोलते हैं, वो इस समय राहुल नवीन करके हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ईडी है, ईडी के फुल फॉर्म क्या है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम है राहुल नवीन करके है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद आता है ईवीएम को लेके है, मतलब चूंकि चुनाव है तो ईवीएम के बारे में भी मैंने सोचा कि हर पेज पे मतलब कुछ ना कुछ ईवीएम को लेके आ रहा है। तो उसमें आप देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, ये पहला हो गया। दूसरा पूछता है वीवीपैट। ठीक है ना, वीवीपैट यानी कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक स्लिप निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, वीवीपैट। तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है ना, ये होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है ना, तो ये भी चीज आप इसको याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय है राजीव कुमार जी। ठीक है ना सर, राजीव कुमार जो है इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त है। और ये देख रहे हैं आप ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म, चूंकि चुनाव है तो कोई भी एग्जाम आगामी है तो बच्चों एक बार जरूर आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं पेपर में कैसे दिए रहते हैं और किस तरीके से हमें एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसके बाद देखिए एक यूपीआई का आया हुआ है। ठीक है ना, यूपीआई पे आया हुआ है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का। तो यूपीआई पे भी आया हुआ था। ठीक है ना, पेपर में कुछ निकला हुआ था यूपीआई को लेके, तो मैंने उसको दे दिया कि ब्याज दरों में क्या कटौती बढ़ोती जो भी होगा। तो हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, यूपीएससी लेवल हो जाएगा। लेकिन जो भी हमें अग्निवीर के तहत जो भी हमें एग्जाम है उसमें कौन कौन से उसके टॉपिक है, तो मैं बस उसी को कवर कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद एनपीसीआई एक होता है, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का। यानी कि पहला हो गया आपका यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा जो हो गया एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं जोमेटो से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जोमेटो के जो मुख्य हैं इस समय वो कौन है, तो उनका नाम है दीपेंद्र गोयल। ये इनकी फोटो देख रहे हैं दीपेंद्र गोयल जी की, तो ये इनका फोटो है। ठीक है ना, जोमेटो का। ठीक है, तो जोमेटो के इस समय प्रमुख कौन है, तो दीपेंद्र गोयल जी हैं इस समय। ठीक है, इसके बाद एक आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, राफेल नडाल। पूछ देंगे क्वेश्चन कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये परेरा स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल जो है, राफेल नडाल क्या है, राफेल नडाल क्या है, राफेल नडाल है स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है, टेनिस खिलाड़ी। कौन, राफेल नडाल। ठीक है, टेनिस के। और ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इंडियन आर्मी इस बार क्वेश्चन आया हुआ था इसमें कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये चीज आप इसमें लिख सकते हो। और कहां से हैं ये, तो ये स्पेन से हैं। ठीक है, ये स्पेन से हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया था शतरंज से। ठीक है ना, तो शतरंज क्या है, तो देखिए सबसे पहले शतरंज के बारे में हम जानते हैं। शतरंज में क्वेश्चन यही आया था कि इन दोनों लोगों में मैच हुआ और इनका नाम अभी हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद भी हैं जिनका नाम मैं कभी लूंगा, या कभी मैं जब आगे शतरंज के टॉपिक पे आऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो मैच जो चल रहे हैं उस पे शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक खेल है। खेल की शुरुआत 7वीं शताब्दी में आपस में चतुरंग नाम से भारत में हुई थी। यानी कि शतरंज का पुराना नाम क्या है, चतुरंग नाम है। ठीक है ना, शतरंज का पुराना नाम क्या है, शतरंज का पुराना नाम चतुरंग है, चतुरंग है। ठीक है ना, और जो बाद में अरबी लोगों ने यूरोप में फैला दिया। ठीक है ना,
फिर अरबी लोग जो थे, अरब के लोग थे, उन्होंने क्या पूरे यूरोप में इसको फैला दिया। शतरंज का आधुनिक रूप में यूरोप में 15वीं शताब्दी के आखिरी से बना हुआ है। अब देखिए ये दो लोग हैं, एक है अधिराज मित्रा, ग्रैंड मास्टर अधिराज मित्रा, ठीक है, ये इनका फोटो लगा हुआ है, और पी हरिकृष्णन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पी हरिकृष्णन या अधिराज मित्रा किस खेल से संबंधित है, तो आप डाल सकते हैं कि हाँ ये जो है शतरंज से संबंधित है, शतरंज जो खेल है उससे संबंधित है। कौन? ये भी खासकर दो तीन नाम होता है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ठीक है, इसके बाद ग्रैंड मास्टर अधिराज मित्रा या ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णन होता है, ठीक है ना। तो ये इतने नाम है, आप देख लीजिए। एक नाम है विश्वनाथन आनंद का, मैंने दिया नहीं है, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद का, ठीक है, तो ये मैंने दिया नहीं है। और ये एग्जाम पर्पस से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझोगे कि मतलब जो पेपर का ये माध्यम है, देखिए पेपर है ये, और इस पेपर में बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से है बेटा उसी चीजों को आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद ये एक आया है जैगरेब ओपन, यानी ये नया गेम है, देखिए JAGREB, जैगरेब ओपन पूछ देगा, जैगरेब ओपन ये शुरुआत होने वाली है। तो जैगरेब ओपन किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो हालांकि मैंने फोटो ही लगा दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। तो जैगरेब ओपन किस खेल जो है वो किससे संबंधित है? तो जैगरेब ओपन जो खेल है वो कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से होता है, ठीक है ना। अब ये हम बताएंगे, अभी आएंगे हम, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये करंट अफेयर का है बेटा। तो करंट अफेयर में बेटा यही पूछा जाता है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां से करें, क्योंकि रटा रटा एक चीज होता है बेटा, किताबों में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, इसके आधार पे है। आप सोचो अगर अभी से मेहनत करोगे तो नवंबर तक सोचो आपका करंट अफेयर कहां तक चला जाएगा, कहां से पूछेंगे भाई। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, और वो सारी जानकारियां मैं आपके जो अग्निवीर के तहत जो स्तर है मैं उस पर दे रहा हूं। इससे बाहर नहीं करंट अफेयर आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हुआ है, भारत और म्यांमार, ठीक है ना, भारत और म्यांमार, ठीक है ना। अब यहाँ ये हुआ है बेटा कि ये इनकी जो सीमाएं है ना उस पे आवाजाही था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि रोका जा रहा है। तो ये अभी पुष्टि अभी हुई नहीं है, अभी आधिकारिक रूप से ऑफिशियल अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ इसको रोका जा रहा है। तो भारत म्यांमार, जो भारत म्यांमार पूर्व में बर्मा है, भारत म्यांमार की सीमा के पूर्व में क्या है? बर्मा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि भारत और म्यांमार के पूर्व जो सीमा बनाता है उसके पूर्व में क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हम। अब देखिए उत्तर में क्या है? उत्तर में चीन है, यानी कि भारत और इसके बीच में क्या है? चीन है, और सीमा से लाकर दक्षिण में बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो अभी जो यही है कि भारत जो म्यांमार जो सीमा है उस पे जो आवाजाही है उसको अभी बैन किया जाएगा, मतलब वो आप ऐसे आवाजाही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें जैसे घुसपैठ कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए उस चीज को रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा, भारत म्यांमार, ठीक है ना, भारत म्यांमार सीमा। तो बस आप इतना जान लीजिए कि उसके उत्तर में क्या है? चीन है, और दक्षिण में क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और आया हुआ है न्यूज में, विवेक गणपति रामास्वामी का नाम आया हुआ है। अब ये विवेक गणपति रामास्वामी कौन है, इनके बारे में आइए देख लेते हैं। ये भी एक दो दिन से न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो विवेक गणपति रामास्वामी जो है एक अमेरिकी व्यवसायी और राजनीतिक प्रार्थी हैं। उन्होंने 214 में एक जैवौषधीय कंपनी राइवंट साइंसेज की स्थापना की है, मतलब उन्होंने जैवौषधीय कंपनी राइवंट साइंसेज की स्थापना की है, साइंसेज की स्थापना की है। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 संयुक्त, ठीक है ना, 2024 में संयुक्त राज्य राष्ट्रपति निर्वाचन में रिपब्लिक पार्टी के नामांकन हेतु अपना प्रार्थिता की घोषणा की है। मतलब ये रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी के लिए ये उठे हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि ये चुनाव वहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, लड़ने के लिए। तो हमें इतना नहीं, हमें बस यही है कि भारतीय मूल कौन है, तो विवेक गणपति रामास्वामी है जो वहां पे रिपब्लिकन पार्टी से है। किससे है? रिपब्लिकन पार्टी से है। कहां पे? ठीक है ना। तो ये चीज अमेरिकी व्यवसायी है, अमेरिकी व्यवसायी है, ठीक है ना। और कहा किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। नाम क्या है? तो विवेक गणपति रामास्वामी नाम है इनका, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा इसमें यही सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आज है 3 जनवरी का जो डेट था बेटा, आज जो 3 जनवरी का डेट था, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगे हैं मैंने आपको इसमें बताया। खासकर इंडियन नेवी के बच्चे
जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और इंडियन एयर फोर्स में। जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तमाम सारी जो चीजें हैं आपके सामने लाई जा रही हैं। इसलिए बेटा कोई रिजल्ट क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, आप उस चीज को छोड़ दीजिए और फटाफट क्लासेस को ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जहां तक उम्मीद है कि इस चैनल को ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।